तो इसको आप सिर्फ एक बुक तक मत समझिए, ये हमारा इतिहास है जो मुजफ्फरनगर के लोगों ने सफ़र किया था। तो मैं चाहती हूँ इस बुक को हर कोई पढ़े, हर किसी को जो आई थिंक भूल गए हैं, बट मैं चाहूँगी कि बार बार ये चीज़ें बाहर आएँ ताकि जो पास्ट में हुआ वो कभी फ्यूचर में ना हो। मेरे 100% इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती यूपी के लिए। जिस तरीके से पहले क्राइम था ना, आज के टाइम में ऐसा धाकड़ मुख्यमंत्री ही चाहिए इसे चलाने के लिए। धाकड़ चाहिए, धाकड़ तो मुख्यमंत्री धाकड़ है योगी। बिल्कुल तुरंत एक्शन लेने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस दंगे में 2013 में आजम खान जी का बहुत बड़ा रोल था। हाँ। और वो उसी व्यक्ति को दोबारा गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है हम लोग वोट देंगे? बाकी 4-5 महीने हैं, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ 200% कि जिला मुजफ्फरनगर की जितनी सीटें हैं सब हम योगी जी को देकर भेजेंगे आज। क्योंकि हमारा मुजफ्फरनगर हमेशा माहौल गर्म वाला जिला रहा है और माहौल शांत है। आज देखिए 2013 से पहले का मुजफ्फरनगर देखिए, 2013 के बाद का मुजफ्फरनगर देखिए। जब विपक्ष ये कहता है कि लड़के हैं और लड़कों से तो गलती हो जाती है, तब कुछ नहीं होता। मतलब जो हमारे लोगों ने सफ़र किया है, अगर हम वो सबको बता रहे हैं, आप समझिए आपके घर में मार पिटाई हो जाए, कोई आपके घर में घुस के गुंडागर्दी करे, आपकी बहन बेटियों को मारे छेड़े, तो आप कब तक वो बातें बताएंगे? मुझे लगता है हर जनरेशन को आप बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ताकि आपकी जनरेशन को ये पता हो कि फिर कभी वो चीज़ें ना हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और ये एसडी कॉलेज है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये जैन जी है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल हो रही है। इनके आंदोलन हो, इनके बात करने का तरीका हो, अपनी बात रखने का तरीका हो, वो सब चीज़ें वायरल रहती हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। केवल वही वायरल होता है जो ये लोग कहते हैं। लेकिन आज मुजफ्फरनगर में एक किताब है, वो किताब का विमोचन हुआ है और इस किताब में बात की गई है 2013 की, कवाल कांड की, मुजफ्फरनगर दंगे की। वो किताब में छपा है, कॉमिक बुक के माध्यम से छपा है। अब इन जैनजीज से ही मैं बातचीत कर लेता हूँ, ये किताब के बारे में क्या सोचते हैं, ये इस जनरेशन को लेकर क्या सोचते हैं, सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा त्यागी है। शिवा, थोड़ा सा पहले तो मुझे इस किताब के बारे में बताइए। आज इस किताब में फिर से वही लगभग 12-13 साल पुरानी बातें ताज़ा की गई हैं जो 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ। जी, इस किताब का नाम है कल का सूरज और इसी के विमोचन के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। इस किताब का असली उद्देश्य है कि हम जो नई जेनजी है हमारी, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हम लोगों के साथ है, उन लोगों को एक नई राह दिखाई जाए कि आपको अगर विरोध भी करना है तो आप विरोध अपने दायरे में रहकर करें। आप इस प्रकार से इस बुक का विमोचन किया है। 2013 के दंगे की इसमें जिक्र किया गया है खास तौर पर। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? 2013 के जो दंगे थे, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोगों को उस बात की जानकारी है, लेकिन 13 के दंगों के बाद जो आपसी सौहार्द था वो सब खत्म हो चुका। आज जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो पहले ये पूछता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, उसके बाद वो मित्रता करता है। पहले ऐसा नहीं था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग अगर सही लेकर चलें तो ये चीज़ें हम हटा सकते हैं अपने समाज से। और जो उस समय की सरकार थी, अगर उस समय की सरकार इस विषय को थोड़ा ध्यान से लेती तो ये चीज़ ना होती। उस समय अगर जेल से लोगों को ना रिहा करा जाता तो ये दंगे ही ना होते। और जी, लग रहा है कि मुजफ्फरनगर जैसी जगह को इस दंगे में सेंसिटिव बना दिया गया, दंगे में झोंक दिया गया, सरकार की नाकामी रही थी। 200%। आप देखिए उस समय की, अगर आप पढ़ेंगे, आप जाएंगे तो पुलिस विभाग में भी अगर आप बात करेंगे तो यही था। आजम खान जी अगर फ़ोन कर कर यहाँ लोगों को ना छुटवाते तो दंगा ही ना होता। और आज देखिए आप बदलाव, आप 2026 में 13 साल बाद है, योगी जी के सरकार को हो गए काफ़ी वर्ष, 9 वर्ष हो गए लगभग। आप देखिए एक भी दंगा हुआ 9 वर्ष में नहीं हुआ। कानून व्यवस्था देखिए आप, जिस खतौली बाईपास पे लोग 6 बजे के बाद जाते हुए डरते थे, आज उस बाईपास पर मैं 8 बजे चलता हूँ रात को। तो आप देखिए बदलाव, समाज में कितना बदलाव है। महिलाएं, आपने अंदर भी देखा, महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। आज महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो कोई मुझे छेड़ देगा या कोई मेरे साथ बदतमीजी कर देगा। पुलिस प्रशासन भी इतना जागरूक है। तो लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री बदलने से हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल, अगर आपके प्रदेश का मुखिया अच्छा है, अगर आपके प्रदेश का मुखिया आप लोगों के बारे में सोचता है तो बिल्कुल बदलाव आता है। आज का जैन जी है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। आपकी कही कोई बात, आपके बनाए मीम, आपके सारी चीज़ें सब कुछ चर्चा में है। और जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। जैन जी की चर्चा भारत में भी वैसे ही हुई जैसे बाहर के देशों में हो रही थी। आपने बताया कि विरोध का भी एक तरीका होता है। तो जो जंतर मंतर पर जिस तरह का विरोध हुआ, जिस तरह के मीम बने, प्रधानमंत्री को लेके बने हो या किसी को भी लेकर, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से किसी का भी विरोध हो, कैसे हो जाना चाहिए?
आप देखिए जंतर मंतर पे किस तरीके का विरोध हुआ। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई, जो कि इस संसार में भी नहीं है। अभी गाली दे रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता को आप गाली दे रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? जन जी, हम लोग आने वाले भविष्य को तय करेंगे कि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे रहे हैं। अगर किसी सरकार से कोई गलती भी हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस सरकार में कुछ अच्छाई करनी चाहिए या कुछ बेहतर करना चाहिए, तो आपका तरीका होता है, आप बैठिए ना वहाँ, आप शांतिपूर्ण धरना दीजिए, सरकार सुनेगी आपकी बात। क्या नहीं सुनती? लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली में जाके, आप देखिए क्या नहीं किया, बैरिकेडिंग तोड़ना, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करनी, तो वो सही नहीं है। उस चीज़ को मैं सही नहीं मानता हूँ। आपको नहीं लगता अजय जैन जी की वो चीज़ सही नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं थी। आप देखिए भाई, जो पुलिस प्रशासन पूरे 365 दिन हम लोगों के लिए तो काम करती है, आप उन्हीं के साथ हाथापाई करते हैं दिल्ली में जाकर। ये कहाँ तक सही है? आप बताएं मुझे। आज का जैन जी सरकार के साथ कितना खड़ा है, योगी आदित्यनाथ के साथ कितना खड़ा है? अब लगभग 4-5 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे यूपी में और नई सरकारों के लिए गठन होगा, तो लग रहा है कि जैन जी साथ खड़ा है या फिर जो विपक्ष देख रहा है कि जैन जी उनका साथ देगा? अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, और शिवपाल जी का तो एक बयान चर्चा में रहा, आपने आजम खान की बात की तो मैं वो इसलिए याद दिला रहा हूँ, उन्होंने कल ही कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो गृह मंत्री आजम खान बना दिए जाएंगे। तो लग रहा है कि ये मुजफ्फरनगर के जैन जी को के दर्द पर नमक छिड़कने वाली बात हो रही है या यूपी के उन दंगों वाले दर्द पर नमक छिड़कने की बात? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस दंगे में 2013 में आजम खान जी का बहुत बड़ा रोल था। और वो उसी व्यक्ति को दोबारा गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है हम लोग वोट देंगे? बाकी 4-5 महीने हैं, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं 200% कि जिला मुजफ्फरनगर की जितनी सीटें हैं सब हम योगी जी को देकर भेजेंगे यहाँ से। तो जैन जी ने मन बना लिया है योगी जी? 200% मन बन चुका है भाई साहब। लेकिन विपक्ष तो उम्मीद लगाए बैठा है कि जैन जी तो हमें जिताएगा, अब की बार हमें ये वो टर्न आउट हो जाएगा वोट में जैन जी की वजह से। लोकतांत्रिक देश है, बनाना भी चाहिए उन लोगों को मन। भाई अगर वो मन नहीं बनाएंगे तो वो चुनाव में आएंगे कैसे? भाई उनको आना चाहिए। उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारे गृह मंत्री आजम खान जी हैं और मौजूदा सरकार में हमारे गृह मंत्री योगी जी हैं। तो आप बताइए कि यूथ किसे पसंद करेगा? योगी जी को पसंद करेगा यूथ? आजम खान गृह मंत्री जिस सरकार में, वो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए भाई साहब। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएंगे, 6 की 6 सीट यहाँ से जिता कर भेजेंगे और जैन जी ही वो काम करेगा। रोडों पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर, घर घर जाकर हम लोग बताएंगे योगी जी के काम, जिन लोगों को नहीं भी पता है। तो घर घर जाने वाले बताने? 200% बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशु मलिक है। मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं मुजफ्फरनगर को? कैसे देखते हैं, यहाँ का माहौल कैसे देखते हैं? देखो, 2013 से जो पहले का माहौल था, जो अब का माहौल है, आप उसका परिवर्तन देख सकते हो। कुछ सड़कें, कुछ रास्ते, कुछ मोहल्ले हमारे शहर में ऐसे थे, बिजली विभाग वाले, जैसे हमारे यहाँ लद्दा वाला हैं, खाला पार हैं, तो बिजली विभाग का जो कर्मचारी बिल लेने गया वो वापस तो आया नहीं बिना पिटे चिते। तो आज देखिए, आज बिल भी आ रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर सब काम भी हो रहे हैं। 2013 से पहले 2 पक्षों को बांटने का काम किया गया। इस तरह का माहौल, इतने लोग मरे, क्या आजम खान शाह ने ठीक किया? उन लोगों को, दोषियों को छुड़वा करके, जो दोषी थे उन्हें जेल रहना चाहिए था, उन्होंने आज़ाद करवाने का काम किया। लेकिन शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी सबसे पहले गृह मंत्री आजम खान को ही बना देंगे। कहे तो मैं भी कुछ भी दूँ, मेरे कहने से कुछ हो रहा। शिवपाल जी कहो जा, उनके कहने से अगर सरकार बदलती तो अब से 5 साल पहले बदल लेते हो। उनके कहने से सब चीज़ नहीं होगी, यूथ डिसाइड करेगा। यूथ ने अपना मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन विपक्ष तो मुंह धोके बैठा है कि आप लोग, जो आज का युवा है, जैन जी है, वो तो उनके साथ है, उनकी सरकार बना देगा। जंतर मंतर वाला प्रदर्शन देख के विपक्ष को तो एकदम खुशी हो रही है। कौन सा युवा साथ है? आज दिल्ली जंतर मंतर पर इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, कौन से जिलों में विरोध हुआ, मुझे बताइए ना। पूरे देश भर का जो विपक्ष था वो इकट्ठा होकर के दिल्ली में उन लोगों ने विरोध करा। जिलों में कितना विरोध करा, मुझे आप उसका डाटा आप दे दीजिए। आप तो पत्रकार हो, आपने हर जगह कवरेज किया होगा। सही बात, जिलों में तो नहीं दिखाई दिया। तो जिलों में विरोध नहीं तो एक जगह सेंटर पॉइंट बनाकर तो कोई भी विरोध करा लेना। जिलों में विरोध होना चाहिए था, तब पता लगता है यूथ उनके साथ कितना है। यूथ उनके साथ है नहीं, वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे तो हैं। जैन जी किसके साथ है यूपी में? अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ के साथ है, योगी जी के साथ रहेगा और योगी जी के साथ है। क्या बढ़िया लग रहा है सहयोगी में? क्यों? देखो, एक तो अनुशासन, सबसे मेन चीज़ है अनुशासन, और व्यवस्थाएं जो बदलाव आया है, बहनों को सुरक्षा, सड़कों की व्यवस्थाएं सही, अनुशासन सबसे मेन चीज़ चाहिए। आम व्यक्ति को क्या चाहिए, आपको और हमें? अनुशासन। एक सब चीज़ें
जो छेड़खानी वाली चीज़ें थी ये ख़त्म हुई, चोर चकारी पर रोक लगी, बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि हमारा मुजफ्फरनगर हमेशा माहौल गर्म वाला जिला रहा है और माहौल शांत है। आज देखिए 2013 से पहले का मुजफ्फरनगर देखिए, 2013 के बाद का मुजफ्फरनगर देखिए, तो उसमें क्राइम रेट देखिए आप, जीरो टॉलरेंस जो कहती है। देखो पर्सनल क्राइम को हम कभी नहीं रोक सकते, पर जो क्राइम पैसों के लिए होता था वो आज जीरो हो चुका है। तो अब योगी जी ने चीजें संभाल ली, योगी जी ने संभाल ली और सब चीज़ें समझ भी गए लोग। जो मोमडन जिस मुस्लिम पे ये समाजवादी पर सरकार मुंह धो रही है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो तो आज भाजपा के साथ है। आप पूछिए ना उनसे जाके, जो मुस्लिम जैन जी है वो भी भाजपा के साथ, भाजपा के साथ है। क्यों भाजपा के झंडे वो उठा के? कैसे? आप देखिए हमारे शहर में भाजपा को वोट कर रहा है, जहां से भाजपा को 10,000 मोमडन बाहुल्य क्षेत्र से वोट मिली हो, तो क्या मानेंगे हम? भाजपा के साथ है ना, 10,000 तो मोमडनों ने ही वोट किए ना, तभी तो भाजपा के साथ है। कहाँ से आई वोट? पढ़ा लिखा जो विकसित है, आप देखिए उन्हें विकसित बनाने का काम किसने दिया? योजनाओं का लाभ तो वे लोग भी ले रहे हैं ना। चलिए आप नेहा तोमर। नेहा जी, आज हम मुजफ्फरनगर में खड़े हैं और ये जो एक आपके हाथ में बुक है, कॉमिक बुक छपी है, लेकिन मैसेज बहुत बड़े इसमें है। 2013 की बात हुई है, उन दंगों की बात हुई है, कैसे माहौल बिगड़ा था, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बुक ही नहीं है, ये एक पास्ट, एक हिस्ट्री की एक पूरी बुक छपी है, जिसमें एक रियलिटी बाहर आई है कॉमिक के फेज़ में, जिसमें आपको वो सब बताया गया है जो उस समय लोगों ने फेस किया था। तो इसको आप सिर्फ एक बुक तक मत समझिए, ये हमारा इतिहास है जो मुजफ्फरनगर के लोगों ने सफ़र किया था। तो मैं चाहती हूँ इस बुक को हर कोई पढ़े, हर किसी को जो आई थिंक भूल गए हैं, बट मैं चाहूँगी कि बार बार ये चीज़ें बाहर आएँ, ताकि जो पास्ट में हुआ वो कभी फ्यूचर में ना हो। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि बार बार बाहर इसलिए लाई जाती हैं कि जिससे फ़ायदा होता है, भाजपा को फ़ायदा होता है, दंगों की चीज़ें जब सामने आती है तो इस तरह के आरोप लगातार लगते हैं। जब विपक्ष ये कहता है कि लड़के हैं और लड़कों से तो गलती हो जाती है, तब कुछ नहीं होता। मतलब जो हमारे लोगों ने सफ़र किया है, अगर हम वो सबको बता रहे हैं, आप समझिए आपके घर में मार पिटाई हो जाए, कोई आपके घर में घुस के गुंडागर्दी करे, आपकी बहन बेटियों को मारे छेड़े, तो आप कब तक वो बातें बताएंगे? मुझे लगता है हर जनरेशन को आप बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ताकि आपकी जनरेशन को ये पता हो कि फिर कभी वो चीज़ें ना हो। तो अगर हम ये चीज़ें वापस बता रही, हमारी गवर्नमेंट, ये जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है, ये सब बता रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो चाहती हूँ हर एक बच्चे को ये चीज़ें पता हो, ताकि वो अवेयर रहें कि फिर कभी किसी भी बच्चे के साथ ये ना हो, किसी भी इंसान के साथ ये ना आज हो। मुजफ्फरनगर का माहौल कैसा आप देखती हैं? आज से 10 साल पहले का मुजफ्फरनगर, जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते थे, और आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आज का मुजफ्फरनगर किस तरह का माहौल है? आज का मुजफ्फरनगर ना, मैं ग्रोथ की तरफ देखती हूँ। मैं देख रही हूँ कि बच्चों के कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, गर्ल्स चाइल्ड आगे एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रही हैं, सबको इक्वली प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, लड़कियाँ सेफ़ एंड सिक्योर फील कर रही हैं। और 10 साल पहले तो आप सबको पता है, बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, इतनी अनसेफ होती थी कि पेरेंट्स ही उन्हें निकलने नहीं देते थे। पेरेंट्स का ये मानना था कि अपना लड़की पैदा होएगी, चूल्हा चौका करेगी, फिर उसकी शादी कर देंगे डिस्टेंस एजुकेशन करा के। उनको अलाउ ही नहीं था घर से बाहर निकलना, क्योंकि पेरेंट्स को पता था कि अगर वो उन्हें बाहर निकालेंगे फिर वही माहौल होगा, छेड़छानी होगी, तो कौन चाहेगा उनके घर की बहन बेटियों को कोई छेड़े, इसलिए वो घर ही रह जाती थी, उनको ग्रोथ के अवसर ही नहीं प्राप्त होते थे। अब चुनाव में भी लगभग थोड़ा ही टाइम बचा है, तो क्या देखते हैं पिछले 9 साढ़े 9 साल योगी जी के कार्यकाल में कैसा यूपी आपने देखा? किस तरह का बदलाव यूपी में देखा? कितना बदलता हुआ? मैंने लिटरली यूपी गवर्नमेंट में, जब से योगी गवर्नमेंट आई है यूपी में, मैंने लिटरली यूपी मुजफ्फरनगर ग्रो होते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स थे, जब लड़कियां निकलती थी उनके दुपट्टे खींच दिए जाते थे। अब कोई खींच के क्या, उनकी तरफ देख के भी दिखाए, धर लिए जाओगे, इसलिए लोग डरने लगे हैं। क्राइम देखो, पहले भी जो हमारी ये टॉक्सिक मेंटालिटी होती है ना, ये कभी नहीं जाती है। इस टॉक्सिक मेंटालिटी को अगर आपको ख़त्म करना है ना, आपको लोगों में फियर लाना पड़ेगा, फियर ऑफ रूल्स, कि आप रूल ब्रेक करोगे तो आप जेल जाओगे। अब लोगों में वो डर पैदा हो गया है कि आप अगर किसी भी गर्ल चाइल्ड से मिसबिहेव करोगे तो आपको अंजाम पता है। ठीक है, योगी गवर्नमेंट ने जो बोला था ना, जो क्लेम किया था, उसको सच करके दिखाया है। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि यूपी का ग्रोथ हो रही है। कहते हैं कि इस चौराहे पे किसी को छेड़ो, अगले चौराहे पे यमराज बैठा है। डेफिनेटली बैठा है, डेफिनेटली बैठा है। मैं तो कह रही हूँ इस चौराहे पे छेड़ो, दूसरे पे नहीं, इसी चौराहे पे यमराज बैठा है। मतलब अभी व्हेन आई वाज कमिंग ना, आई हैव सीन 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही थी, मतलब रेगुलर पेट्रोलिंग होती है ताकि छेड़छानी ना हो, क्योंकि हमें पता है मुजफ्फरनगर किस गुंडागर्दी का गढ़ कहलाता था। अब मैं कह रही हूँ परिंदा पर मार के देखें, लिटरली लोग डरने लगे हैं कि अगर आप मिसबिहेव करोगे तो गए आप काम से। इस डर में मैं चाहती हूँ ये डर बना रहना चाहिए। मुजफ्फरनगर के गैंग वॉर पे सीरीज तक बनी है यहाँ पे, लेकिन आज वो माहौल नहीं।
अब वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है। अब उल्टी सीरीज़ बनेगी कि अगर आपने थोड़ा भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की ना, फिर गवर्नमेंट या पुलिस आपका क्या हश्र करेगी। इस पे अब पुलिस सीरीज़ बननी चाहिए कि किस तरीके से इस क्राइम के गढ़ को कंट्रोल किया गया है। आपका क्या नाम है? वासु। कॉलेज में है अभी? हाँ, कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है एकदम। क्या बात होती है क्लासेज में, क्या जैनजीज में आजकल क्या बात होती है, क्या चर्चा रहती है? चर्चा तो यही रहती है कि आजकल योगी जी के साथ है बस। अच्छा, जैनजी में ये चर्चा होती है योगी जी के साथ? हाँ जी। पॉलिटिकल बातें होती है क्लासेज में? नहीं, इतनी नहीं होती, बस थोड़ा बहुत होती है। थोड़ा बहुत होती हाँ है। जी। लेकिन क्या माहौल देखते हैं आप मुजफ्फरनगर में हम हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो किस तरह का माहौल आप यहाँ पे? माहौल बहुत शांत हो गया है पहले के मुकाबले। पहले लड़की बाहर भी नहीं निकलती थी, लड़की के माँ बाप बोलते थे कि बाहर मत जाना। अब खुले आराम से घूमती है। अब आराम से घूम रही है? हाँ। कोई दिक्कत किसी तरह? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कॉलेज वॉलेज में लड़कियों का लगता है कि नंबर बढ़ गया है आने का। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। आज यहाँ पे एक किताब छपी है, वो सामने आई है, कॉमिक बुक है, उसमें मुजफ्फरनगर दंगों की बात हुई, कवाल कांड की बात हुई, उनके बारे में दिखाने की कोशिश की गई। तो कुछ पता है उसके बारे में? कोई बताता है, कोई चर्चा होती है? नहीं, उसके बारे में नहीं पता। कोई नॉलेज में नहीं, नहीं। है कि मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ था 2013 में? नहीं, वो तो पता है, उसके बारे में तो पता है। कर्फ्यू लगा था, पूरा मुजफ्फरनगर बंद हो चुका था। हाँ, तो ये पता है। हाँ जी। तो लग रहा है कि योगी सरकार ये सब रोक पाई है, दंगे हाँ, रोक पाई है। योगी सरकार ने ही सब कुछ किया है। तो अखिलेश लगता है फेल हो गए थे। हाँ जी, अखिलेश जी फेल हो गए। अभी क्या देखते हैं आगे 27 में जब चुनाव होंगे तो किस तरह से क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के, जैनजीज के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये रहेंगे, योगी जी के साथ है बस। अच्छा, योगी जी के साथ है जी। और कुछ नहीं है? नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकुंज सिंघल है। कैसे देख रहे हैं मुजफ्फरनगर का क्या माहौल है, यूथ क्या सोच रहा है? यूथ तो ये सोच रहा है, अभी हमारी एक पत्रिका का विमोचन हुआ है, कल का सूरज। इसमें किसी पार्टी को लेके या किसी भी उसे लेके कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ एक है जैन जी के मुद्दे। जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारे जो जैन जी हैं उनके मुद्दे प्रॉफिटेबल होने चाहिए। इसमें मेन जो है, मान लीजिए कोई मुद्दा है, उसमें हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये मुद्दा देश के खिलाफ है या देश के पक्ष में है। हमें उस मुद्दे को पढ़ लिख के उस मुद्दे के साथ उसका जो है साथ देना चाहिए। मान लीजिए कोई मुद्दा गलत है और इतनी सी चीज़ है, उसे बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए जैन जी को, तो जैन जी एकदम अग्रेसिव है, वो एकदम उस मुद्दे को बिना समझे पढ़े और चला जाता है। किसी का लक्ष्य मान लीजिए IAS PCS बनना है, IAS PCS बनना किसी का लक्ष्य है, और वो कोई बीच में मुद्दा आ जाए और मुद्दे को भटक के वो उस मुद्दे के साथ लग जाए, और जब साथ लग जाए तो वो गलत के साथ जा रहा है, गलत का विरोध करने के बजाय गलत के साथ चल रहा है। तो उस स्थिति में उसका जो मुद्दा था IAS PCS बनने का, तो वो उससे भटक गया। ये नहीं होना चाहिए। तो जैन जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैन जी जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें पढ़ लिख के पहले उसमें सोचना चाहिए कि ये डिसएडवांटेजेस है इसमें जाना या एडवांटेजेस है, उसे पढ़ लिख के मुद्दे के साथ लगें। अगर मुद्दा देश के हित में है तो उसके साथ जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। जैसे अभी CJP ने किया, जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और कई बच्चे पिट भी गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस वालों को भी पीट दिया, बहुत सारे ऐसे लोग भी वहाँ पर आए। सर, संविधान में आवाज़ उठाना स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन शांति से। आप किसी की माँ को गाली नहीं दे सकते। अगर आप खड़े हैं, आप मेरे सवाल पूछ रहे हैं कि आप मेरी माँ को गाली देंगे? नहीं। मेरा अधिकार है आपकी माँ को गाली देना? नहीं। किसी का भी किसी की माँ को गाली देना अधिकार नहीं। परिवार पे आवाज़ उठाना किसी का अधिकार नहीं है। आप बात रख रहे हैं, शांति से रखिए, आप किसी की माँ को गाली ना दें। जिसकी मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री जी हैं, सर्वोच्च पद है, आप उनकी माँ को गाली दे रहे हैं जो इस फिलहाल संसार में भी नहीं है, ठीक है, देवलोक चली गई हैं, ये गलत है। जो पुलिस, जो पैरामिलिट्री हमारी सुरक्षा कर रही है, हम रात को सो रहे हैं, किन की वजह से सोते हैं? पुलिस और पैरामिलिट्री की वजह से। आप उन्हीं के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, ये जैन जी नहीं कर सकता, ठीक है। आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आपका सपना था डॉक्टर बनना, आपको मुद्दे से भटका के वहाँ पत्थर लगवा दिया पुलिस पे, कल को मुकदमा हो गया, कहाँ डॉक्टर बन जाएंगे आप? बिल्कुल, मुकदमा लगते सब। आपकी माँ के संस्कारों पे सवाल उठता है, आपके बाप के संस्कारों पे सवाल उठता है, क्या संस्कार दिए हैं? तो इसलिए गलत मुद्दों का साथ न दे। स्वतंत्र हैं आप, मुद्दे उठाइए, लेकिन शांति से आवाज़ उठाइए। किताब में दिखाया गया मुजफ्फरनगर में कैसे जो दंगे हुए थे, कैसे माहौल ख़राब हुआ था। आज का जो यूथ है, क्या वो अब भी याद है उसको, क्या उसको पता है? मैं दंगे की भी बताता हूँ। दंगे हुए, लेकिन उन दंगों ने सौहार्द ख़त्म कर दिया। हमारे भी मुस्लिम दोस्त होंगे,
हम भी किसी के हिंदू दोस्त होंगे, लेकिन उन दंगों से, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हमें क्या बताया गया, जो बड़े बताते हैं हम तो वही चलेंगे कि भाई जो बड़ों ने बता दिया कि भाई ऐसे हिंदू मुस्लिम हुई थी, तो हम तो 15 साल के थे, तो उस टाइम जो हमें बता दिया ठीक है, लेकिन वो खाई पैदा हो गई। लेकिन आज बंदा एजुकेटेड है, उसे सब कुछ पता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो खाइयाँ कम होती जा रही हैं। लेकिन जो उस टाइम सौहार्द बिगड़ा था तो बालन साहब, क्या लगता है आज का जैन जी मुजफ्फरनगर जैसी जगह में आज हैं? एक किताब भी, कॉमिक बुक आई है जिसमें खास तौर पर दिखाया गया है कि 2013 में क्या हुआ, कवाल में क्या हुआ। आपको कुछ याद है, कुछ पता है उस बारे में? नहीं, हमें सब पता है उस चीज़ के, क्योंकि हमने खुद वो फेस किया है। हम छोटे थे जब कवाल कांड हुआ था, हम अप्रोक्स लाइक 9-10 साल के हो गए। उस टाइम में बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी। कवाल कांड से होती हुई हमारे गांव तक पहुंची थी। वैसे मैं गांव कुटबी से बिलोंग करता हूं। उसमें क्या हुआ था, मैं भाई कवाल कांड में क्या था, पंचायतें होती थी। देन उसके बाद क्या हुआ, ये तो हमें कुछ पता नहीं था कितनी खतरनाक सिचुएशन पैदा हुई थी उस टाइम पे। और उसके बाद क्या हुआ, हम तो पूरी ग्राउंड रियलिटी चेक करते, पता है उस चीज़ के बारे में। जैसे रात को हम सही से मतलब कोई भी सो नहीं पाते थे कि भाई एकदम ही खतरा, एक कुछ भी हो सकता है। एक पैनिक टाइप रहता था हमारी बॉडी में कि हम मतलब कैसे फेस करेंगे इस सिचुएशन को, क्योंकि लाइक हम तो कोई वो नहीं थे कि हमारे पास कोई लाइक हथियार या शस्त्र है, क्योंकि हम तो डिपेंडेंसी सारी गवर्नमेंट पे रहती है। क्योंकि भाई हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती ना ऐसे जल्दी से। और हम थोड़ा मतलब बिलो एवरेज फैमिली से आते हैं, तो उसमें क्या होता था कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हुई, हम गांव से लालू खेड़ी पढ़ने जाते थे गांधी पब्लिक स्कूल में। उस टाइम पे क्या था, वो दूर पड़ता था, तो हमारे पेरेंट्स वोट डालते थे उसमें, क्योंकि उस टाइम कुछ भी हो सकता है भाई, सबको पता है क्या चल रहा था, आपको भी सब एवरीथिंग, ये तो ग्राउंड रियलिटी और मतलब हर चीज़ सामने ही है। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट सरकार है, मतलब यूपी योगी सरकार आई, उसने सब क्राइम ख़त्म कर दिया। मतलब आज के टाइम में एक यूथ बहुत फ्री है, यूथ, फार्मर, हर पर्सन एक मतलब अपनी एक बात रख सकता है, बेफिक्र कहीं भी जा सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, एक नौकरी आराम से। रात को भी हमारे ताऊ जी है, वो रात को ही जाते हैं 8 बजे, अब भी उस टाइम पे नहीं जाते थे। कारण क्या है, देख लो आप, बिल्कुल क्राइम फ्री है, कुछ भी होता है तुरंत एक्शन होता है एकदम। सबसे बड़ी लग रहा है कि पहले की जैसे सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, और अब चुनाव होने वाले हैं, फिर से शिवपाल यादव ने कहा है कि आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, और कई लोगों का आरोप है आजम खान का बड़ा हाथ था मुजफ्फरनगर वाले दंगे में। तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? इसका इफेक्ट देखो, मेन चीज़ ये है, ये डिसाइड तो एक जनता करेगी, ऐसे बोलने से नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि जनता ही डिसाइड करेगी। और हम जैसे यूथ, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमने एजुकेशन ली है, तो हमें पता होना चाहिए क्या फैक्ट है, किस तरीके से चलना है, क्या हमको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग पावर रखनी है अपनी। ऐसे नहीं कि भाई लाइक ऐसे ही मतलब ऐसे ही दे दिया वोट। एक वोट बहुत कीमती है हमारे लिए, हर वोट की एक कीमत है, मतलब बहुत एक वोट सत्ता परिवर्तन कर देती है। बट ये है, हमें देखना चाहिए कौन कितना किस पानी में है, किसने कितना काम किया है, वो हम पे डिपेंड कर। हम पहले वाले नहीं है कि आज के टाइम में सोशली सब चीज़ है, सब चीज़ दिखता है, सही भी दिखता है, गलत भी दिखता है, एक एजेंडा भी होता है, एक जो रियल होता है, और जो हम देखते हैं सामने से, वो हम सोशली भी देखते हैं। हम कनेक्ट कर सकते हैं बातों को, हम बता सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, तुरंत के तुरंत एक्शन होता है। अगर आज के टाइम में देख लो आप, कोई भी अगर लाइक अभी कुछ भी होता है ना, क्राइम जैसे कहीं लीक हो गई या कोई भी, हर जगह कैमरे है, कैमरे से क्या होता है एकदम पता लग जाता है, अगले दिन तुरंत एक्शन, बदमाशों की तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो लग रहा है कि योगी सरकार सक्सेस रही है। बिल्कुल, मेरे 100%, इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती यूपी के लिए। जिस तरीके से पहले क्राइम था ना, आज के टाइम में ऐसा धाकड़ मुख्यमंत्री ही चाहिए इसे चलाने के लिए। धाकड़ चाहिए, धाकड़ तो मुख्यमंत्री। धाकड़ है योगी। बिल्कुल तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, तुरंत एक्शन के एक्शन। बुलडोजर बाबा भी क्या? बुलडोजर बाबा एक्शन होगा जब भी तो बोला जाएगा, ऐसे थोड़ा है, टाइम नहीं लेते ना भाई। पहले क्या था, अब आज के टाइम में स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन फील्ड में भी मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। आज के टाइम में क्या है, रोजगार भी देने की पूरी कोशिश करी जा रही है, सब तरीके से ही करा जा रहा है। मेन चीज़ थी, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ इस प्रदेश की, क्राइम। मुजफ्फरनगर पहले क्राइम कैपिटल बोला जाता था, एक वेब सीरीज भी बनी है। बट आज के टाइम में बता दो कौन बोल देगा क्राइम कैपिटल? कहीं नाम सुना है आपने दंगे में? नहीं सुना ना। यही कारण है, योगी सरकार का यो दबदबा है। तो जैन जी योगी के साथ खड़ा है। बिल्कुल 100% पूरे अपने मन तन धन से खड़ा है। जनरेशन है, लेकिन उसको सिर्फ कुछ लोगों के रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है,
कि भाई जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ जन जी है, पूरे देश में जन जी है और वो अपने विवेक का बहुत सारा इस्तेमाल करता है। जो भी जिसको भी वोट देगा वो सोच समझ के देगा, उसको पता है कि कौन देश को आगे ले जा सकता है, प्रदेश को आगे ले जा सकता है। तो उसको लेकर मेरे दिमाग में तो कोई संशय नहीं है कि जैन जी नेगेटिव पॉलिटिक्स या देश विरोधी पॉलिटिक्स काम करेगा। वो सकारात्मक, वो बहुत जल्दी निर्णय लेता है, वो और निर्णय वो लेगा जो क्रिएटिव होगा, निर्णय वो लेगा जो विकास की ओर जाएगा। लेकिन आपने इतना करीब से जंतर मंतर को भी देखा, और भी आपने दुनिया भर के आंदोलन कवर किए, आपने सब कुछ, बहुत लोगों से आप दिन में बात करते हैं। लग रहा है कि वो 4-5 हज़ार लोग जो जंतर मंतर के आसपास थे, उनसे पूरे जैन जी का फ्यूचर या उनकी बातें निर्धारित की जा सकती हैं, माना जा सकता है अब जो होगा वही होगा जो नहीं, मैं पहले ही कहा कि वो जो लोग थे उनसे रिप्रेजेंट देश का जन जी नहीं होता, क्योंकि वो उन पर सवाल है कि वो उनके पीछे विपक्ष था। भाई रांची में प्रोटेस्ट कर रहा, ना दीप के गया, ना उनके पार्टी के लोग गए, ना कहा कि हमारा समर्थन है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। भाई वहाँ पर लोग सामने आ गए कि पेपर बिके हैं और लगातार कई परीक्षा में बिके हैं और सरकार जो है जांच को प्रॉपर नहीं कह रही। यहाँ पर दोबारा पेपर कराया गया, अच्छी तरह से हुआ, तमाम बातें उनकी मानी गई। तो ये क्यों नहीं कर रहे वहाँ पर? ये कह रहे हैं कि फिर से सीजन 2 आएगा जंतर मंतर का। आप रांची सीजन में क्यों नहीं जा रहे? आप सीजन 2 की तो बात कर रहे हैं, रांची सीजन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच कहीं ना कहीं प्रदूषित है या उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रहा है। तो लग रहा है कि मतलब ये पूरा का पूरा एक तरह की सोच का आंदोलन था ये, वही, क्योंकि आज दीप के जो बातें कर रहे हैं वही बातें आज से 10 साल पहले किसी ने की थी और वो सत्ता में बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए, 2 स्टेट में पार्टी का अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो कह रहे हैं कि उसके पीछे हम हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, इसके मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया, तमाम लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लोकतंत्र में आप कैसे भी करिए, लेकिन चेहरा बदल कर, भेष बदल कर आप चीज़ों को लेकर आएंगे तो लोग समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कोई सबको पता है, लेकिन लोकतंत्र में सबको बात कहने का अपना अधिकार होना चाहिए, चाहे विपक्ष हो, उन्होंने रखी। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर कई सीनियर नेताओं की माँ बहन की गई, जिस तरह से गाली की गई, जिस तरह से जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा, जिस तरह से विध्वंस हो, वो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आवाज़ की इफेक्ट होना चाहिए, लठ का नहीं हो, डंडे का नहीं होना चाहिए। कुछ संदेश जैन जी के लिए आपकी तरफ से? ज़रूरत नहीं है उनको। जैन जी जानता है कि इस देश के लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या अच्छा है। उनको पता है कि इस देश को अगर विकसित करना है तो कौन सा नेता, कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छी है, तो उसको पता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, देवांशु कितने साल के हैं आप? मैं 18। 18 जैन जी वाले 18 हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या चल रहा है जैन जी में आजकल? क्या माहौल है, क्या बातचीत चलती है? कुछ नहीं, बस पॉलिटिकल तो थोड़ी बहुत ही चलती है, सबके अलग अलग पॉलिटिकल विचार हैं। लेकिन आजकल आपके कुछ मीम्स, कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं। मैंने अभी जंतर मंतर जब प्रदर्शन हुआ तो बहुत सारे मीम देखे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखे, कुछ ऐसे सिग्नेचर स्टाइल देखे, क्या करते हैं, तो थोड़ा पता है उनके बारे में क्या क्या होता है? देखो, इनके बारे में तो मेरे को नहीं पता। अरे अभी वो वाले जैन जी नहीं है? नहीं 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 नहीं। तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा वायरल रहा, वास्ते गुना हुइयाँ करके एक वर्ड है, क्या मतलब होता है इसका? ये तो मेरे को भी नहीं पता, वास्ते गुने हुई है क्या होता है, बस आपको भी नहीं पता? तुम्हें पता है? पता नहीं है। तुम्हें? नहीं भाई तुम कैसे जैन जी हो यार, तुम्हें तो जैन जी वाले वर्ड ही नहीं पता है। तो सबको थोड़ी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये करते हैं? मेरे को नहीं पता, ये भी नहीं शायद से हार्ट है, मिनी हार्ट का सिंबल है। मिनी हार्ट करते हैं ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या है, और क्या होता है, क्या वर्ड वायरल है जैन जी में? ये तो नहीं पता मेरे को। अभी ऐसा कुछ नहीं, पता। नहीं, नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या माहौल है मुजफ्फरनगर का, कैसे देख रहे हैं? मुजफ्फरनगर का माहौल पहले से तो बहुत बढ़िया है। कैसे है, थोड़ा बताइए, क्या बदलाव देखते हैं? मतलब गुंडाई बहुत कम है और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है पहले से तो। और जो पहले दो पक्षों को बांटने में काम करता है अब वो नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम चल रहा है, बढ़िया माहौल चल रहा है बिल्कुल। आप पहली बार, अब की बार वोट डालेंगे? हाँ जी। क्या थॉट्स हैं आपके, क्या चीज़ देख के जाएंगे वोट डालने? वोट डालने तो यही जाऊँगा, जैसे हमारे बड़ों ने बताते थे कि पहले का माहौल कैसा ख़राब था, और अब तो हम देख ही रहे हैं कि अब तो माहौल बहुत बढ़िया है, तो बस वैसे ही। तो क्या है आपकी बार, अखिलेश या फिर योगी है मन में? योगी जी हैं। योगी जी हैं, क्यों? योगी के बारे में कोई 3 चीज़ बताए, क्या अच्छी लगती है? एक तो गुंडाई बिल्कुल ख़त्म हो गई मुजफ्फरनगर से, तो बिल्कुल हो गई। खत्म। दूसरी? और गलत के साथ गलत हो रहा है और ठीक के साथ ठीक हो रहा है, बिल्कुल ग्राउंड, बिल्कुल बुलडोजर एक्शन। हाँ जी, बुलडोजर एक्शन। थर्ड एक और बताइए। थर्ड बस यही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब सुविधा बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। अब हम कभी भी कैसे भी फ्रीली घूम सकते हैं, पहले नहीं घूम सकते थे। बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप क्या समझ रहे हैं, कैसा माहौल है? पहले से अच्छा है जी। कितनी एज है आपकी? 17।
अभी 18 के भी नहीं हुए हैं, नहीं तो आपका तो वोट नहीं डलेगा। नहीं अच्छा, कुछ क्या समझते हैं, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? बढ़िया हैं जी, और सबसे तो बढ़िया ही है। और सबसे बढ़िया है। हाँ जी क्या बढ़िया लगता है योगी जी के बारे में? सर, जो इसने बताया आपको भी कुछ लगता होगा? यही है, गुंडाई खत्म हो गई है, सुविधा बढ़ गई है, और सब सरकार से तो बढ़िया ही है। और सबसे बढ़िया है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? आर्यन। आप कितने साल के हैं? 18। अच्छा, आपका वोट हो गया होगा, आप पहली बार डालेंगे? हाँ, पहली बार डाला। क्या क्या थॉट्स रहेंगे जब जाएंगे तो वोट डालने? मेरा तो पहला और आखिरी थॉट यही रहेगा कि योगी जी को डालना है वोट। पहला और आखिरी थॉट यही है? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? आप जैन जी हैं, जैन जी तो लगता है कि खिलाफ जाता है सरकार के। नहीं, वो जैन जी अब अलग अलग मेंटेलिटी होती है जैन जी की भी। ऐसा नहीं है कि जैन जी है तो एक ही मेंटेलिटी होगी सबकी, अलग अलग होती है। मेरी मेंटेलिटी तो ये है कि अखिलेश से ज़्यादा अच्छे तो योगी जी है, काफ़ी अच्छे है बल्कि। किस चीज़ में अच्छे लगते हैं योगी? मतलब आपने जैसे कांवड़ यात्रा देखी होगी, कांवड़ यात्रियों को कितना सपोर्ट किया है, उन्हें कितनी सिक्योरिटी दी है कांवड़ यात्रियों को। वहाँ पे जगह जगह पे उनके लिए पुलिस बैठाई है कि उनके सिक्योरिटी मिले, उन्हें खाने का बंदोबस्त किया है हर जगह पे। तो बढ़िया है। योगी जी बेस्ट है। अच्छा, कोई 3 चीज़ ऐसी बताइए योगी जी के बारे में जो आपको सबसे बेस्ट लगती है। 3 चीज़, पहली तो ये कि हम फ्रीली घूम सकते हैं अब, वुमेंस भी अब जब फ्रीली घूम सकती है, उन्हें राइट्स है हर चीज़ का। पहले तो थोड़ा ऐसा ही रहता कि बाहर निकलना मना है, ये सिक्योरिटी नहीं है इतनी, तो अब घूम सकते हैं फ्रीली। सेकंड, गुंडागर्दी भी काफ़ी कम हुई है। गुंडागर्दी भी कम हो गई। हमारे शहर में मुजफ्फरनगर में गुंडागर्दी काफ़ी कम है। तीसरा बताइए कुछ। तीसरा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड तो बहुत अच्छी है, मतलब हर जगह पे लाइट है, हर जगह पे लाइट है। पूरे मुजफ्फरनगर में लाइट्स है अब पहले तो मैं अपने मम्मी पापा से सुना है कि इतना वो नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मुजफ्फरनगर का, काफ़ी अंधेरा रहता था रोड्स पर भी। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ। अभी मैं युवा पीढ़ी से बातचीत कर रहा था। ये वो जैन जी हैं जिनको लेकर विपक्ष को लगता है कि अब की बार हम सरकार बदल लेंगे, अब की बार हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन शिवपाल यादव का बयान आया आजम खान को गृह मंत्री बनाने के लिए, तो इन जैन जी को भी वो चीज़ ठेस पहुंच गई। इनका कहना है कि मुजफ्फरनगर जैसी जगह में जो दंगा हुआ, उसका पूरा का पूरा किरदार जो निभाया वो आजम खान ने निभाया, और आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात करेंगे और फिर सत्ता में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से केवल और केवल योगी जी के साथ हम खड़े हैं, ये इनका कहना है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।